अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ के हवाले से है, यानी कि हमल के दौरान औरतों को शुगर का तशख़ीस हो जाना, उस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अंदर कौन सी अलामात आती हैं, इसको कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उसके साथ साथ इसकी क्या ट्रीटमेंट की जाती है, प्रिवेंशन क्या है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों गेस्टेशनल डायबिटीज़ ऐसी शुगर है जो औरतों को हमल के दौरान डायग्नोज होती है और इसमें भी दूसरी शुगर की तरह जैसे कि टाइप 1 और टाइप 2 की तरह हमारे जो सेल्स होते हैं वो मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे खून के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है और हमें डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है। अगर इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो यूजुअली इसकी कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होती। एक दो सिम्टम्स ऐसी हैं जो मरीज़ा के अंदर डेवलप करती हैं। उसके अलावा मरीज़ा अपने रूटीन के काम, घर के जो उसके काम काज होता है उसको सही तरीके से सर अंजाम देती रहती है। अगर अलामात की बात करें तो उसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा पेशाब का आना और अनस्टेबल थ्रस्ट है, बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगती है। ये दो अलामात ज़्यादातर मरीज़ों के अंदर देखने को मिलती है। अगर इसकी काजेज़ की बात करें तो दोस्तों गेस्टेशनल डायबिटीज़ की एग्जैक्टली काज तो नहीं, लेकिन चंद ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं आया कि मरीज़ जो है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर मुब्तला होने के चांसेस हैं कि नहीं। जैसे कि किसी मरीज़ के अंदर मोटापा हो, ओबेसिटी हो, ओबेस हो, उसकी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा चूँकि जब औरत को प्रेगनेंसी होती है और बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जब हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से मरीज को ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा काउंट होता है। दोस्तों डायबिटीज़ टाइप 2 की अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे लोग जो ओबेस होते हैं, मोटे लोग होते हैं। इसके अलावा आपको पहले प्रेगनेंसी के अंदर भी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई हो, वो लोगों को डायबिटीज़ के अंदर मुब्तला होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपको आपकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री पाई जाती हो, आपकी कोई बड़ी बहन है जो डायबिटीज़ जिसको प्रेगनेंसी के दौरान डायग्नोज हुई, तो इस तरह उस औरत को डायबिटीज़ डायग्नोज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, यानी कि ओवरीज की सिस्टें जिन औरतों के अंदर ज़्यादा होती हैं, सिस्टें बन जाती हैं, वो औरतें जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के अंदर मुब्तला होती हैं उनके अंदर भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, जिसकी वजह से इन औरतों के अंदर भी हमल के दौरान शुगर डायग्नोज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा बच्चे का जो है वेट ज़्यादा होना, बच्चे का जो वेट ज़्यादा हो तो इन औरतों को भी आगे जाके सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के या डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में हम सिंपली मरीज़ का बीएसआर, बीएसएफ और HbA1c टेस्ट करवाते हैं, जिसके ज़रिए हम डायग्नोज कर सकते हैं आया कि मरीज़ हमल के दौरान शुगर के अंदर मुब्तला है कि नहीं। दोस्तों जो भी औरत प्रेगनेंसी के अंदर मुब्तला हो उसके रूटीन चेकअप के टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए और बाज़ दफ़ा हम जब रूटीन चेकअप टेस्ट के लिए जाते हैं तब मरीज़ को डायग्नोज हो जाता है कि इसको हमल के दौरान शुगर हो गई है। इसके अलावा अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ज़्यादातर इसको ओरल मेडिकेशंस के ज़रिए ट्रीट किया जाता है, जैसे कि ग्लूकोफेज का इस्तेमाल किया जाता है, एमरल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की अद्वियात का इस्तेमाल करके मरीज़ के शुगर के लेवल को नॉर्मल रखा जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर हमें इंसुलिन भी इस्तेमाल करना पड़ती है।
इंसुलिन के इस्तेमाल से शुगर का लेवल जो है वो कम किया जाता है और मरीज जो है उसकी जो डिलीवरी है औरत की वो बेहतर या अच्छे तरीके से मुकम्मल होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, अगर हम हमल के दौरान शुगर को कंट्रोल नहीं करते तो उसकी वजह से औरत को भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और बेबी को भी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हमल के दौरान अगर शुगर डायग्नोज हुई है तो बेबी का वेट ज़्यादा हो सकता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन और प्रीक्लैम्सिया हो सकता है। इस तरह के बेशुमार कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा जो औरतें हमल के दौरान जिनको शुगर हो जाती है, इन औरतों के अंदर डायबिटीज टाइप 2 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, हमल के दौरान शुगर में मरीज को चाहिए कि अगर उसका लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ठीक करे, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाए। इसके अलावा अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को तब्दील करे, एरोबिक एक्सरसाइज करे। एरोबिक एक्सरसाइज करने से मरीज के अंदर शुगर का लेवल नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। लेकिन दीगर शुगर है जैसे कि टाइप 1 है और टाइप 2 के अंदर हमें मरीज को एरोबिक एक्सरसाइज के साथ साथ हैवी वेट एक्सरसाइज भी करवानी पड़ती है। इसके अलावा वॉकिंग है, इसके अलावा हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल है। ऐसी फूड्स का इस्तेमाल किया जाए जिनके अंदर शुगर की मकदार कम हो। बेकरी आइटम्स को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। कोला ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ऐसी फूड का इस्तेमाल करना चाहिए जिनके अंदर फाइबर की मकदार ज़्यादा होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ों को कम कर दिया जाए, इसके अलावा जो बेकरी की आइटम्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उसके साथ साथ जो कोला ड्रिंक्स हैं, इनको अगर कम कर दिया जाए तो खून के अंदर शुगर के लेवल को नॉर्मल रखने में बड़ी अहम मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, मरीज को चाहिए कि वो जितनी भी मीठी अशियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो क्रीम वाली अशियाँ हैं जैसे कि पेस्ट्री है, केक है, क्रीम वाले बिस्किट हैं, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा तो ब्लड के अंदर उसके शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे को भी नुकसानात देखने को मिलते हैं और औरत के अंदर भी नुकसानात देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर हम इंडिविजुअलाइजेशन के हवाले से काम करते हैं। इंडिविजुअलिटी के हवाले से जो मेडिसिन सामने आए उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन चंद एक ऐसी मेडिसिन का जिक्र करूंगा जिनके अंदर हमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि पल्साटिला है, पल्साटिला के बहुत ही अच्छे हमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साइजीनियम है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फास्फोरस है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चंद केसेस के अंदर हमने ट्यूबरकुलिनियम को भी इस्तेमाल किया है, उसके भी बहुत अच्छे हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके अलावा सेफलिनियम है, कार्सिनोसिनम है, ये ऐसी अद्वियात है जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर हमारी बहुत अच्छी मदद करती हैं और मरीज़ का जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल होता है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। दोस्तों, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। इसको जितना आप अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील करके, अपने बिहेवियर को तब्दील करके ठीक कर सकते हैं, उतने ज़्यादा आप सुकून में रहते हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर तब्दीली लाते हैं, जैसे कि आप खाने-पीने के अंदर तब्दीली ले आते हैं, रोज़ाना डेली बेस पे वॉक करते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उसके अलावा जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर ग्लूकोज़ की मिकदार ज़्यादा है या जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। और ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जिनको हमल के दौरान शुगर होती है, हम उन्हें कहते हैं कि आप रूटीन में भी अपना चेकअप करवाते रहें, ताकि अगर आपको खुदा न खास्ता आने वाले वक्तों में डायबिटीज़ टाइप 2 डायग्नोज हो जाए, तो बर वक्त आपकी डाइट तब्दील की जा सके, आपके लाइफस्टाइल को तब्दील किया जा सके और ब्लड के अंदर आपके शुगर लेवल को नॉर्मल रखा जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।